अब मैं ये शंख बजाऊंगा और कृष्ण मामाश्री को जगा दूंगा। तुम कितना भी शंख बजाओ मैं जागूंगा नहीं, क्योंकि जब मेरे नेत्र बंद करने पर भी तुम्हारी चंचलता से नहीं बच पा रहा, तो यदि मैं जागा तो मेरी दशा भी दाऊ जैसी हो जाएगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे श्रावण की कथा के लिए किसी ने पंचजन्य शंख के नाद की ध्वनि से इस संकेत दिया है। पंचजन्य शंख की ध्वनि का वादन स्वयं श्री गणेश ने किया है, अतः आज हम महादेव से पूर्व श्री गणेश की कथा का वाचन करेंगे। लगता है मामाश्री को जगा पाना संभव नहीं है। ये शंख लौटा देता हूँ। धन्य हो, अंततः बाल गणेश को समझ आ ही गया कि वो नारायण को जगा नहीं सकते। श्री गणेश को सदैव सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है, अन्यथा वो पूजा मान्य नहीं होती है। ये कथा है श्री गणेश जी के जन्म की, मृत्यु की और पुनः जन्म की। गणेश का जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं। उन्होंने नंदी को सुरक्षा का आदेश दिया। नंदी ने बड़े सजग होकर पहरा दिया, परंतु जब आदिदेव महादेव भगवान शिव वहां आए तो नंदी अपने आराध्य को माता पार्वती से मिलने से रोक नहीं पाए। ये देखकर माता पार्वती को बड़ी निराशा हुई और ये अनुभव किया कि उनका भी नंदी जैसा कोई भक्त होना चाहिए। मुझे कोई ऐसा भक्त चाहिए जो मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऐसा कोई एक मातृभक्त पुत्र ही हो सकता है। पार्वती ने जब कल्पना कर ली तो शुभता के देवता को तो प्रकट होना ही था। मैं कौन हूँ? तुम मेरे पुत्र हो। मेरा नाम क्या है? तुम मेरी शक्ति, मेरे शरीर और मेरे प्रेम से बने हो, इसलिए तुम्हारी ऊर्जा से संसार को लाभ, प्रसन्नता और शुभता प्राप्त होगी। तुम देवताओं के विशेष नायक के रूप में जाने जाओगे, इसलिए तुम्हारा नाम विनायक होगा। इतना सुंदर नाम देने के लिए धन्यवाद माँ। माँ, माँ। माँ, ये संबोधन सुनने की इच्छा मुझे कब से थी।
माता, आप मुझे जो भी आदेश देंगी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। बताइए माँ, प्रथम आदेश क्या है? पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। मेरे स्नान के समय कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। जो आज्ञा माँ, आप निश्चिंत होकर स्नान कीजिए। मेरे रहते आपके स्नान में कोई व्यवधान नहीं डाल पाएगा। यह आपके पुत्र विनायक का वचन है। देवी पार्वती का विचार उचित था। एक पुत्र से आज्ञाकारी भला कौन हो सकता है? जो प्रेम कसौटी पर खरा नहीं उतरता उसे ये संसार मान्यता नहीं देता। वैसे ही एक परीक्षा श्री गणेश को भी देनी थी। आदिदेव महादेव भगवान शिव को पार्वती से भेंट करना आवश्यक था। उन्होंने नंदी और गणप्रेत को माँ पार्वती को बुलाने के लिए भेजा। तुम कौन हो बालक? मैं विनायक हूँ। मेरी माता ने इस द्वार पर पहरा देने की आज्ञा दी है मुझे। किंतु स्वयं महादेव ने माता पार्वती को बुलाया है और वही संदेश देने हम आए हैं। चाहे कोई भी बुलाए, मैं आपको माता से मिलने नहीं दूंगा। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो उचित नहीं होगा। आइए, दो दो हाथ हो जाए। पे प्रहार किया है तो उसका पुरस्कार भी लेके जाओ। कैलाश की धरा मेरे नंदी और गणप्रेतों को भयभीत करने वाले को मैं क्षमा नहीं करूंगा। कौन हो तुम बालक? मेरा नाम विनायक है। माता पार्वती का पुत्र हूँ मैं उनके द्वार की रक्षा कर रहा हूँ। मैं महादेव हूँ, मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं आपको नहीं जानता और मैं आपके मार्ग से नहीं हटूंगा। बालक, तुम्हारे ये उद्दंड शब्द मुझे क्रोध दिला सकते हैं। उचित यही होगा कि मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न मत करो। तो मैं भी आपको सचेत करता हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। सुनो बालक, मेरे पास 3 तर्क हैं। ये सिद्ध करने के लिए कि तुम्हें मेरा मार्ग अवरुद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रथम, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पार्वती का पति हूं और धर्म यही कहता है कि पति और पत्नी के मध्य किसी अन्य को आने का अधिकार नहीं है। यदि तुम देवी पार्वती के पुत्र हो तो इस नाते तुम मेरे पुत्र हुए और एक पुत्र को अपने पिता के आदेश का पालन करना ही चाहिए। और तीसरा तर्क, मैं कैलाश स्वामी हूं। यहाँ के प्रत्येक प्राणी को मेरी आज्ञा का पालन करना ही होता है, यही यहाँ का नियम है। इसलिए अब अंतिम बार कहता हूं कि मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न मत करो। हो गया? आपने अपने तर्क तो मुझे दे दिए, अब आपको मेरे तर्क सुनने होंगे। पहला, आप माता के पति हैं और यदि माता आपसे भेंट करने की इच्छा रखती तो अवश्य आपके बारे में मुझे विशेष आज्ञा देती। दूसरी बात, एक पुत्र अपनी माता को दिए गए वचन का पालन करने के लिए अपने पिता की आज्ञा भी कर सकता है। और तीसरी बात, यदि आप कैलाशपति है तो मैं आप ही की तो प्रजा हूँ, किंतु सर्वप्रथम मैं अपनी माता का पुत्र हूँ। माता की आज्ञा का पालन करना मेरा प्रथम धर्म है। तुम एक काम करो, जाओ और जाकर अपनी माता से ही मेरे विषय में बात करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें मेरे प्रवेश पर कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, मेरी माता से कोई भूल हो ही नहीं सकती। अगर यदि मैं उनसे पूछने जाऊं तो ये भी एक व्यवधान होगा और ऐसा मैं नहीं चाहता।
तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बाहर प्रतीक्षा करें। बालक, इतना दुस्साहस उचित नहीं। तो विनायक की बात तो उचित थी, महादेव को उन पर क्रोधित नहीं होना चाहिए था। महादेव अपने स्थान पर उचित कह रहे थे, किंतु विनायक भी माँ का वचन निभा रहे थे और महादेव अपने धर्म पर टिके थे। किंतु इस विवाद का परिणाम क्या हुआ? इसके पश्चात एक अत्यंत भयंकर घटना घटी। हे विनायक, अभी तुम बालक हो, आप दोनों को मध्यम मार्ग ढूंढना होगा। विनायक, अपनी माता के पास जाओ और उनसे आज्ञा लो। अब आप कौन हैं? तो क्या तुम नारायण को भी नहीं जानते? रुकिए महादेव, मेरा एक प्रश्न है आपसे। मुझे ये बताइए, क्या आपकी माता है और आपकी माता है क्या? विनायक, आप त्रिदेवों को नहीं जानते। ये सृष्टि के संरक्षक हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु ये सब अपनी माता से अनभिज्ञ है, क्योंकि आपकी माता ही नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ, आप में से कोई भी भीतर नहीं जा सकते। एक पुत्र और माता का प्रेम आप सबको समझ नहीं आएगा। विनायक, तुम यदि पार्वती के पुत्र हो तो मेरे भी पुत्र ही हुए। इस कारण तुम पर मेरा भी अधिकार है। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही होगा, अन्यथा मैं तुम्हें दंडित करूंगा। अभी मैं आपको पिता नहीं मानता। मेरी जन्मदात्री ही मेरी सर्वस्व है। महादेव, बाल हटकर बैठा है विनायक। इस समय अपने पुत्र से विवाद करना उचित नहीं। मैं अपना अपमान सह भी लेता, परंतु इस हठी उद्दंड बालक को इसकी त्रुटियों का दंड देना अत्यावश्यक है। इस हठी उद्दंड बालक ने मेरे गण प्रेतों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं, मेरे नेत्रों के समक्ष स्वयं मेरे आराध्य नारायण का अपमान किया। ये अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करता है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहता है, परंतु ऐसा करते हुए इसे किसी अन्य का अनादर करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। बालक, तुम अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करते हो ना, उनके लिए अपने प्राण देने को आतुर होना, परंतु सुनो ऐ हठी उद्दंड बालक, प्रेम केवल बातों से नहीं होता। परीक्षा की घड़ी आ गई है तुम्हारे प्रेम की। घोर अनर्थ। महादेव का त्रिशूल महादेव का अपमान नहीं सह सकता। आज इस बालक का अंत निश्चित है। सबकी रक्षा करने वाले महादेव ने अपने पुत्र के ही प्राण ले लिए। ये आवश्यक था देवी राधा। अपने पुत्र को मारना क्यों आवश्यक था? आगे की कथा में आपको भी ज्ञात होगा देवी राधा। मेरे पुत्र, महादेव, आपने मेरे पुत्र के प्राण रख लिए। नारायण, आपने ये पाप होते हुए देखा और सभी देवता, आप सब लोग देखते रहे। किसी ने महादेव को
रोका तक नहीं। आप सब मेरे पुत्र के हत्या के समान रूप से भागीदार है। मेरा विश्वास करो घरी, बालक विनायक की हत्या करने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग शेष नहीं था। मैं विवश हो गया था। महादेव, यदि आप विनाशक है तो मैं शक्ति हूँ और शक्ति के पुत्र की हत्या का दंड आपको अवश्य मिलेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र संसार में जीवित रहने योग्य ही नहीं है, तो मैं भी अपने पुत्र के वियोग में इस संसार में नहीं रहना चाहती हूँ। यदि विनायक अपनी माता के प्रेम के लिए अपना प्राण दे सकता है, तो एक माता भी प्राण दे सकती है अपने बालक के लिए। नहीं पार्वती, ऐसा मत कहो। तुम तो मेरी शक्ति हो, यदि तुम ही नहीं रहोगी तो ये संसार नष्ट हो जाएगा पार्वती। सब कुछ नष्ट हो ही चुका है महादेवी, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ रहा ही नहीं। बहन पार्वती, रुक जा, अपने प्राण मत दो। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। कहो, क्या चाहती हो तुम? अपने पुत्र के लिए विलाप करती हुई माँ को अपने पुत्र के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए। पार्वती के लिए विनायक को लौटाना ही होगा महादेव। परंतु ये कैसे संभव है नारायण? एक नियम पुनर्जन्म का भी। यदि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो पुनर्जन्म का भी विधान है। अब इसी क्षण विनायक को एक नया जीवन मिलेगा। परंतु त्रिशूल की ज्वाला से बालक विनायक का शीश पूर्णतः भस्म हो चुका है। यदि हमें इसे जीवित करना है तो एक शीश की आवश्यकता होगी। तो यथाशीघ्र हमें विनायक के लिए मुख ढूंढना होगा। नंदी, गणप्रेत, आप सभी इस कार्य में लग जाइए। जिस भी जीव का मस्तक पहले मिले वो लेकर आओ। जब तक विनायक को पुनः जन्म नहीं मिल जाता, देवी पार्वती यूं ही चलती रहेगी। प्रभु, हमें एक गज का मस्तक ही मिला। महादेव, वैसे भी हाथी शक्ति, प्रेम, बुद्धि, सौभाग्य और पराक्रम का प्रतीक है। मुझे लगता है कि हमें बिना कोई क्षण व्यर्थ किए इसी क्षण विनायक को जीवित करना चाहिए।
धन्यवाद महादेव, धन्यवाद ज्येष्ठ। आपने एक माता को उसका पुत्र लौटा दिया, धन्यवाद। आप धन्य हैं नारायण। आपने माता और पुत्र के प्रेम का महत्व समझा और बालक विनायक को पुनर्जीवित कर माता और पुत्र के प्रेम को संसार में सदा के लिए अमर कर दिया। पार्वती, हमारा ये पुत्र मेरे सभी गणों से सामर्थ्य में कहीं अधिक है, इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारा ये पुत्र सभी गणों का नायक होगा और ये संसार उसे गणेश कहकर पुकारेगा, गणेश कहकर पुकारेगा, गणेश कहकर पुकारेगा। ये गज ही गणेश की अपार बुद्धि का प्रतीक होगा। इसलिए आज से गणेश को गजानन भी कहा जाएगा। ये गज ही गणेश की अपार बुद्धि का प्रतीक होगा। इसलिए आज से गणेश को गजानन भी कहा जाएगा। गुरुदेव, आपने उचित कहा था, महादेव को गणेश का वध करना आवश्यक था। इसलिए नारायण ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वो चाहते थे कि संसार में माता और पुत्र का प्रेम अमर हो जाए। अपने त्याग के कारण वो बालक विनायक से गणेश और गजानन हो गया। जो प्रेम की पूजा करता है उसे ये संसार पूजता है। प्रेम का अंत मृत्यु से कदापि नहीं होता। हरे शिव, कितना अद्भुत प्रेम होता है एक माता और पुत्र का। मैं अब तक गणेश को मोदक नहीं खिला पाई। अब तो मेरे मन में गणेश के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया है कि अब मैं कृष्ण को जगा कर ही रहूंगी, चाहे मुझे दाऊ के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। इतने प्रयत्न करने के बाद भी मैं मामा को नहीं उठा पाया। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? थोड़ा भोजन कर लो, मन प्रसन्न हो जाएगा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि मैं पकवान बनाऊं और मेरे गणेश को भूख ना लगे। किंतु आज मेरा मन नहीं है माँ। गणेश, तुमने मुझे भोजन के लिए मना किया, मुझे कष्ट की अनुभूति हो रही। क्या तुम ऐसा चाहते हो पुत्र? नहीं नहीं माँ, मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। ठीक है, आप कहती है तो खा लेता हूँ। पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रिय व्यंजन बनाए, ये खा के देखो। गणेश, मेरे हाथ के बनाए मोदक तो खा लीजिए। मोदक तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मामा श्री कृष्ण मुझसे मिल ना ले। गणेश, क्या हुआ पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मेरे भोजन में कोई कमी रह गई है? नहीं माँ, भोजन तो स्वादिष्ट है, किंतु महाराजा ने मेरे लिए मोदक बनाए थे और मैंने उन्हें मना कर दिया। इसका अर्थ मैंने उन्हें कष्ट पहुंचाया है माँ। मुझे मेरी त्रुटि ज्ञात हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ज्ञात है कि तुमसे त्रुटि हुई है। अब शीघ्र जाकर
अपनी त्रुटि सुधार लो। माता, माँ राधा मुझे आपके समान ही प्रेम करती है, तो यदि माँ राधा को आपके समान प्रेम दूं, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? देवी राधा तो अत्यंत प्रेममयी है। जब राधा किसी से प्रेम करती है तो प्रेम का विस्तार होता है। तो माँ, मैं माँ राधा के पास जाऊं? अवश्य पुत्र। धन्यवाद माता। देखा गाना तूने? देखा तुमने किस प्रकार से चुटकियों में हल कर दिया मैंने गणेश की समस्या को। अरे अनुभव, अपने अनुभव से ऐसा समझाया मैंने बाल गणेश को, ऐसा समझाया है कि अब वो अपने समस्त हट त्याग देंगे। दाऊ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। खाना, मैं भली बात ही जानता हूँ कि शरीर से भले ही तुम सुप्त अवस्था में हो, किंतु तुम्हारा मन और बुद्धि सदैव जागृत रहते हैं। तुम्हारे दाऊ ने इतना बड़ा पराक्रम किया है तो उनकी कुशलता के लिए थोड़ी प्रशंसा करो भाई। आपने गणेश को अवश्य रोक लिया है, राधा को नहीं रोका। वो आने वाली है मुझे उठाने। खाना, मुझे ये समझ नहीं आता कि बाल गणेश को लेकर राधा इतनी व्याकुल क्यों हो जाती है। उसके भीतर मातृत्व का प्रखर भाव जागृत हुआ है। अब उसे कौन रोक सकता है, बड़ा कठिन है। खाना, बाल गणेश देवताओं में प्रथम देवता से जब मैंने छुटकारा पा लिया तो राधा को भी संभाल ही लूंगा। यदि ये चुनौती आप जीत गए तो आपको मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। हैं? स्वीकार है फिर चुनौती। अब तुम देखते जाओ कैसे तुम्हारा यह दाऊ असंभव को भी संभव बनाता है। मैं दाऊ की अब एक नहीं सुनूंगी। बहुत निद्रा निकाली कृष्ण ने, अब इसको उठना ही होगा। अच्छा, तो दाऊ यहाँ विश्राम कर रहे हैं। अब देखना आप दोनों का विश्राम मैं कैसे भंग करती हूँ। आप दोनों के कारण मैं बाल गणेश को मोदक तक नहीं खिला पाई। सुनो, प्रणाम दाऊ। युवराज सांब ने एक अत्यंत गंभीर कार्य से आपको बुलाया है। सांब ने? ठीक, जाओ। ये सांब अवश्य ही कोई षड्यंत्र रच रहा होगा और इसका इतना दुस्साहस कि मुझे अपने पास बुला रहा है। अभी बताता हूं उससे। कृष्ण देखो, तुम्हारे सुरक्षा कवच भी यहाँ से जा चुके हैं, तो भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप अपनी नेत्र खोलो और उठ जाओ। कृष्ण, बाल गणेश को देखने के पश्चात मेरे मन में मातृत्व के भाव भर गए हैं। केवल उनकी एक झलक देखना चाहती हूँ। देखो, तुम अब भी नहीं उठे ना, तो मैं अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगी। राधा, नहीं नहीं। देखो, तुम अब भी मुझे विवश कर रहे हो। ठीक है, एक अंतिम अवसर दे रही हो, उठ जाओ। अब बाद में मुझे मत कहना। हुई ना तुम्हारी निद्रा भंग? देखो, स्वयं ही उठ जाओ कृष्ण, तुम्हें अंतिम अवसर दे रही हूं मैं। ऐसी क्या आपदा आ गई थी कि तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा? अब मुझे मिलने आना पड़ेगा तुमसे। तुम नहीं आ सकते। क्या? मैं आपको क्यों बुलाऊंगा?
नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया है। अच्छा, तो तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया? दाऊद, आप ही बताइए, क्या कोई भी समस्या को आमंत्रित करता है? नहीं ना, वो तो स्वयं ही चली आती है ना? क्या कहा तुमने? अधिक चतुर बनने की आवश्यकता नहीं है सांब। मैं भली भांति जानता हूं तुम्हारे मस्तिष्क में क्या क्या चलता। दाऊ, आप वहां क्या कर रहे हैं? यहाँ देखिए, मुझ पर अत्याचार हो रहा है। दाऊ, यहाँ यथाशीघ्र चले आइए। अच्छा, तो राधा मेरे साथ खेल खेल रही है। नालायक! और करो नाटक। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, अब तो तुम्हें उठना ही होगा। अरे रुको 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 राधा, क्या कर रही हो राधा? एक सोए हुए व्यक्ति को निद्रा से उठाना कितना बड़ा महापाप है, क्या है तुम्हें? दाऊ, अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं ना, तो कान खोल के सुन लीजिए। मैं कृष्ण को उठाकर ही रहूंगी, आप उसे नहीं बचा पाएंगे। क्या राधा, तुम तो मुझ पर ही कुपित हो रही। मैं स्वयं क्या क्या झेल रहा हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, हो जाओ कुपित मुझ पर, किंतु कृपा करके कान्हा को तो मत उठाओ, क्योंकि मैंने कान्हा को उसकी सुरक्षा का वचन दिया है। मुझे अपनी वचन का तो पालन करना ही होगा ना। दाऊ, कुछ भी हो जाए, आज तो मैं कृष्ण को उठाकर ही रहूंगी। नहीं, क्या भालपन लगा रखा है ये? अरे मेरा वचन है, मेरे वचन के मान के लिए इतना नहीं करोगी, मेरे अपने दाव के लिए इतना नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। मैं भी देखती हूँ कि आप यहाँ कब तक रुकते हैं। नहीं नहीं, देखो राधा, मेरे यहाँ रहते लगता है कोई मुझे पुकार रहा है। तुम्हारा मातृत्व तुम्हें पुकार रहा है राधा। माँ राधा, ये तो बाल गणेश का स्वर है, वो यही है। माँ राधा, गणेश, क्या आप यहीं हैं? हाँ माँ राधा, ढूंढिए मुझे, कहाँ हूँ मैं? अच्छा, तो आप मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, किंतु मैं तो आपके दर्शन करना चाहती हूँ। देखना, मैं आपको नेत्र बंद करके भी ढूंढ निकालूंगी। कितना प्रेम करती है माँ राधा मुझसे, उन्हें दूर से भी मेरे आने का ज्ञान हो जाता है। लौट आए बाल गणेश। मैंने अपनी हथ में आके आपके हृदय को दुख पहुंचाया है माँ राधा। मैं चाहता था मैं मामा श्री को उठा कर ही द्वारका आऊं, इसलिए मैंने आपके बनाए प्रेम से मोदक मैंने नहीं खाए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ राधा। मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई है, अब आप लौट आए हैं ना, मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। मैं तो बस आपको मोदक खिलाना चाहती थी। किंतु माँ राधा, मैंने आपके मोदक ठुकरा दिए थे।
तब भी आप मुझसे दुखी नहीं है। माँ राधा, आप मुझे अपने हाथों से मोदक खिलाओगी ना? हाँ हाँ अवश्य। ये लो, खाओ मोदक। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आप बिना मोदक खाए ही यहाँ से चले गए। मैंने भी भोजन ग्रहण नहीं किया। क्या? अब तब से भूखी हैं? हाँ, मैं भी क्या करती। जब तक बाल गणेश मेरे भोजन को भोग नहीं लगा देते, मैं भोजन कैसे ग्रहण करती भला। तब तो आप भी खाइए ये मोदक। माँ राधा, आपके नेत्रों में मुझे अपनी माता के समान प्रेम दिखता है। मुझे भी आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मेरे ही पुत्र हो। ऐसा है? तब तो आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। कैसी सहायता? मामा श्री कृष्ण को उठाना होगा, वो अब तक सोए हैं। मामा श्री कृष्ण को कैसे जगाना है, उसका उपाय है मेरे पास। आप मात्र मेरी सहायता कीजिए। तो बताओ क्या करना होगा? वो बलराम मामा श्री है ना, आप उनको बातों में लगाए रखिए और तब तक मैं मामा श्री कृष्ण को जगा दूंगा। किंतु दाऊ को बातों में उलझाने से क्या होगा? माता राधा, आप नहीं जानती, वही तो है मामा श्री कृष्ण के रक्षक। उन्होंने मुझे अपना खिलौना भी नहीं लेने दिया। ठीक है, आपने प्रथम बार मुझसे कुछ मांगा है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मामा श्री, मैं आप ही का भांजा हूँ, जो सोचता हूँ वो करके रहता हूँ। अब क्या शेष रह गया है भांजे? संपूर्ण ब्रह्मांड को तो तुमने हिलाकर रख दिया है। देखिए बाल गणेश, सुदर्शन चक्र वहाँ 5वें आयाम में सुरक्षित है। अब कैसे प्राप्त करूँ सुदर्शन चक्र को? अरे राधा, तुम पुनः आ गई। ये दाऊ, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? तुम समस्या को समझ नहीं रही हो। इस समय ना मेरा यहाँ से जाना अत्यंत आवश्यक है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक घटित होने वाला है। तो अभी कान्हा को सोने दो, तुम भी जाकर विश्राम करो। तो मैं भी क्यों जाऊँ? आप जाइए, जाइए। आप जैसे ही जाएंगे मैं वैसे ही आपके दुलारे कृष्ण को उठा दूंगी। जाइए जाइए। ये अवश्य ही बाल गणेश का कार्य है। यहाँ राधा और वहाँ बाल गणेश, मैं तो इन दोनों के मध्य में फंस गया हूँ। क्या हुआ? किस सोच में खो गए? जाइए जाइए। कान्हा, कुछ तो करो अब। क्या मैं क्या करूँ धाव? ये राधा और गणेश की योजना है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ इसमें? तब तो कुछ नहीं हो सकता कान्हा, अब तो राधा तुम्हें उठा कर ही रहेगी। दाऊ, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप मन ही मन अपने कृष्ण से कुछ बात कर रहे हैं, है ना? क्या कह रही हो तुम राधा? मैं कान्हा से कैसे वार्ता कर सकता हूँ? कान्हा तो निद्रावस्था में है, देखो। कुछ भी कहती हो तुम। जो भी हो, आप केवल इतना जान लो कि आज कृष्ण को उठना ही होगा। कृपा करके यहाँ से चली जाओ। तुम्हें तनिक भी भान नहीं है कि वहाँ बाल गणेश क्या कर रहे हैं।
वाला होगा सुदर्शन चक्र लेने का। तुम मुझे भले ही यहाँ रोक लो राधा, किंतु बाल गणेश को तो मैं अवश्य रोकूंगा। ताऊ, बाल गणेश के साथ उसकी माता का प्रेम है और मेरे मन में भी बाल गणेश के प्रति ममता है। वो पहले से और भी अधिक शक्तिशाली है। आपको क्या लगता है कि आप दो माताओं के प्रेम को पराजित कर सकते हो? प्रेम को पराजित कर सकते हो? प्रेम को पराजित कर सकते हो? हाँ, महाराजा सत्य ही तो कह रही है। मेरे पास एक नहीं दो माताओं का प्रेम है। अतः मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कैसे किसी माता के प्रेम को पराजित कर सकता हूँ राधा? किंतु वास्तव में सत्य ये है कि हम जिस आयाम में रहते हैं ना, इसके अतिरिक्त भी कुछ विशेष आयाम होते हैं जहाँ कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं, समझ रही हो? कोई भी नहीं। हाँ हाँ, किंतु कोई आयाम प्रेम से बढ़कर नहीं होता। जिसमें प्रेम है, सारा विश्व उसका है और वो सारे विश्व का। सारे आयाम उसमें है और वो सारे आयामों में। सारे आयाम तो मुझ में ही है। इसका अर्थ मेरे लिए कुछ भी संभव है। श्री, अब तो मैं सुदर्शन चक्र लेकर ही रहूंगा और तब आपको उठना ही होगा।